कितने क्वेश्चन करवाए गए थे? हाँ, जो जो आप लोगों ने पूछा वो बताया गया ना? ठीक है, मतलब करीब करीब सब हो गया, अब कुछ नहीं पूछना है। हाँ, हो गया ना उधर से प्रूफ दैट वाले? चलिए, तो सोल्यूशन भी डालना पड़ेगा क्या उसका? सोल्यूशन डालना ही पड़ेगा क्या? अब क्यों? जब जो नहीं आ रहा था वो पूछ ही लिया आप लोगों ने। क्या 154? अभी तक 154 नहीं लग पाया? तब बता तो दिया गया, आप आए नहीं थे क्या सैटरडे को? तब क्या करेंगे आप बताइए? बच्चे सब सुविधानुसार चलना चाहते हैं अपने। आइए देखिए 204 204 नंबर का क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। जो बच्चे नए हैं वो अवश्य ये बैच करें, और जो छूटा है वो कवर करें। मैक्सिमम क्लासेस आपकी हमारे ख्याल से यूट्यूब पे होगी, ये वहां से जितना कवर हो सके कवर करिए। कितनी क्लासेस हैं यूट्यूब पे? मैक्सिमम है। चलिए, ये बराबर किसके? 1 के दिया हुआ है। आपको मान किसका चाहिए? cos की पावर 6 थीटा माइनस 4 cos की पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा। इसका मान चाहिए आपको। ध्यान से देखिए, हम इसी कंडीशन के सहारे प्रश्न और उत्तर दोनों की प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे? इसको हम बस किस में चेंज करते जाएं? cos में चेंज करते जाएं। ध्यान से देखिए, कैसे ट्रांसफर करें? साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। नहीं नहीं, वो तो प्रूव करके वैल्यू लाना है ना उसका। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कॉमन ले लेंगे और ये होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसको कॉस में लिख सकते हैं, लेकिन इसको कॉस में तभी लिख पाएंगे जब दोनों साइड का क्या होगा? स्क्वायर होगा। तब ये भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर आप इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइए थोड़ा सा अभी एक बार और चेंज कर लें इसको, और 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है बच्चों? इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा ब्रैकेट में 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। क्या सैटरडे को लाइव नहीं थी क्या क्लास? क्यों नहीं लाइव थी? लाइव आप जिम्मेदारी थी ना आपकी। हाँ, आप नहीं थे, अनिल था। जरा उनको बुलाइए, वही अपना लाइव बंद कराए होंगे, उनको बुलाइए। क्या नाम है उनका? शारिक। चलिए, एवरेज भी लाइव नहीं थी? एवरेज लाइव थी ना? एवरेज भी लाइव नहीं थी। लेकिन वो तो पूरा समय तक रहे होंगे, 6-15 तक। फिर लाइव क्यों बंद कर दी? ये सब बहुत मूर्ख लड़के हैं, डिस्टर्ब है इन लोगों के कारण। चलिए देखिए, ये हो गया साइन स्क्वायर। अब कुछ डांट दो तो मुंह लटक जाता है इन लोगों का। चलिए, cos की पावर 4 थीटा। बच्चों अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आदमी जब गलत करे तो डांट सुनना भी चाहिए ना बच्चों। ये फॉर्मूले पे टूटेगा ना? क्या होगा? 4 प्लस फिर माइनस 4 कॉस की पावर 4 थीटा। आइए मल्टीप्लाई कर लें। अब मल्टीप्लाई, पहले 1 का मल्टीप्लाई करिए, 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर जरा बताइएगा कितना हो रहा है? माइनस कॉस की पावर और प्लस 4 कॉस की पावर 4 थीटा बराबर कॉस की पावर 4 थीटा। इतना ही है ना? शारिक सर, आपने क्लास लाइव क्यों नहीं करी? क्लास आपने लाइव क्यों नहीं की? आपको पता है वो क्लास कोर्स की ही चीजें थी,
जो आपको मैंने बोला था प्रूव दैट वाला करवाने का, लाइव क्यों नहीं किया उसको? हाँ अनिल को लाइव करना चाहिए, फोन लगा के पूछे क्यों नहीं लाइव किया। चलिए देखिए, ठीक है जाइए आप, सही है, सर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा था, तो कॉस की पावर 4 थीटा से कॉस की पावर 4 थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो ऐड होने लायक रहेगा ऐड कर देंगे उसको, ट्रांसफर जो होने वाला है ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ ये और ये ऐड हो जाएगा ना, ठीक, सबको ट्रांसफर करिए। कॉस की पावर क्या है 6 थीटा और माइनस 4 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके 4 के। ये आपका आंसर आ गया, ये लीजिए। यूट्यूब वालों के लिए हाँ सोल्यूशन डाला जाएगा। क्या है बाबू, यहां पर देखिए, देखिए ये इतना तो बन रहा है। अब देखिए ये साइन थीटा है, इसको भी कॉस में बदलना है, तो कॉस में तब बदला जाएगा जब यहां साइन स्क्वायर हो जाए। तो जब वर्क करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। यही काम किया गया है। अब आप इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फोन लगाइए, हो गया बच्चों, एकदम क्लियर है। देखिए इन सब सवालों को भी आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, सेट पैटर्न है, हमेशा सेट करके ही पूछेगा। डायरेक्ट इतने का आंसर क्या दे देंगे 4 दे देंगे। अगर मान लिया यहां आ गया 10 तो आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर यहां आ गया -4 तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यहां कुछ चेंज करके यहां कर दे पावर 3 और -4, अब आंसर कितना आएगा 60 आ जाएगा। बस आपके दिमाग में ये बना रहना चाहिए कि इसका आंसर क्या है 4 है। तो चाहे जैसा क्वेश्चन आए उस हिसाब से आप फटाफट आंसर दे देंगे। नहीं तो पता चला यहाँ पावर वगैरह कुछ बढ़ा दिया तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कि अरे हम कैसे करें। ऐसा होता है एसएससी में। इस सेट पैटर्न का ये क्वेश्चन है, यहाँ इसका आंसर 4 है, अब कुछ भी बना के दे दे इसमें, तो इतने की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या है 4 है। समझ में आया, क्लियर है। तो बच्चों देखिए, एक तो पैटर्न ये हो गया पूछने का। यही सेम क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है, कंडीशन कॉस में दे देगा और क्वेश्चन साइन में दे देगा, तो भी सेम आंसर आएगा 4 ही, तो भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा 4। इन सब छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखिए। इस तरीके से आपका परिवर्तन करके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। चलिए अब आ जाइए 205 उठाए उन्होंने। देखिए सब प्रोफेसर ही बने रहते हैं। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन। देखिए 205, x बराबर a सेक थीटा प्लस b tan थीटा, और देखिएगा y बराबर क्या है a tan थीटा प्लस b सेक थीटा। हर एक बच्चा देखे, वैल्यू चाहिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू चाहिए। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना, तरीके तो है ही आपके पास कई सारे। आपको नॉर्मली करना क्या है, सीधे ये मान उठा के इसमें रख देना है और कुछ भी नहीं, सीधे सीधे रखिए। x बराबर क्या है a सेक थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर, और y बराबर क्या है a tan थीटा प्लस b सेक थीटा का होल स्क्वायर। आइए देखिए, आपको सबको पता है कि यहां पर आएगा आपका 2xy वाला टर्म प्लस में, और यहां भी सेम वही चीज आएगी लेकिन माइनस में 2xy, तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा कैंसिल। पूरा बहुत लंबा एक्सपेंशन करके लिखना नहीं है कि लिख दें, आइए लिख ही देते हैं। ये होगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर
tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी सेक थीटा tan थीटा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये माइनस है बच्चों चलिए देखिए, और बी माइनस का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें क्या, माइनस माइनस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 2 ए बी सेक थीटा tan थीटा। आप देखिए ये वैल्यू इससे क्या हो जा रही है, कैंसिल हो जा रही है। तो अब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस क्या कॉमन ले लें, बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा आपका tan स्क्वायर थीटा और माइनस का प्लस, एक मिनट, माइनस बी स्क्वायर लिया है ना, ठीक है, ये आ गया आपका माइनस, हाँ ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ए स्क्वायर इसकी वैल्यू माइनस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू, आंसर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लीजिए, क्या परेशानी है, हो गया। आगे बच्चों समझ में, चलिए इसके बाद आइए, हाँ वैल्यू रख के करेंगे तो आपकी x और y की वैल्यू निकलेगी a और b के पदों में, वही मान उठा के डाल देंगे, फिर भी लेंदी होगा। आ रहा है समझ में, चलिए आइए अगला क्वेश्चन है आपका 206। ये सब सेट पैटर्न है एकदम, डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएंगे। देखिए 206, एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा बराबर क्या है 1, और एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा बराबर ये भी 1। तो आपको मान किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का, इसी का मान चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे मान उठा के रखेंगे, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, आएगी ना 2, 1 1 2 हो ही जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसी को हम क्या कर दें, वर्क करके जोड़ दें। क्यों बच्चों, मान मतलब नहीं रखना है, वर्क करके क्या करना है, जोड़ना है। तो वर्क करके जोड़ेंगे तो एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए क्या हो जाएगा बताइए, यह आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन, और प्लस 2ab वाला नहीं लिख रहे हैं टर्म, वो सीधे इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 2। चलिए देखिए ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बराबर क्या 2। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, क्या आ गया आंसर, डायरेक्ट इसका मान 2 आ गया। नोट कर लीजिए, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से नोट करे। आ रहा है सबको समझ में, सीधे हमने क्या किया है, वर्ग करके जोड़ दिया है, स्क्वायर करके ऐड कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। हर एक बच्चा देखे, ठीक ढंग से पढ़ाई करिए। नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने,
नोट कर लीजिए। चलिए आइए देखिए, दो सौ सात कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या है, ए क्यूब है, और बी क्यूब बराबर क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। वैल्यू किसकी चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों इसी की वैल्यू चाहिए, पेपर में कई बार पूछा भी गया ये क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और सीधे वहां पर क्वेश्चन में रख देंगे, और कुछ नहीं। आप मान रख के भी करने जाएंगे तो भी लेंदी होगा क्वेश्चन, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल वे से ही सॉल्व करिए तो जल्दी हो जाएगा, मान मान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए चलिए देखिए, ए क्यूब बराबर हो गया 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो ए क्यूब बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ए क्यूब बराबर कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। ए बराबर क्या बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा पूरे का पावर 1/3 हो जाएगा। आ रहा है बच्चों सबको समझ में। चलिए अब आइए बी क्यूब बराबर निकालते हैं, 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो बी क्यूब बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। बी क्यूब बराबर क्या, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। बी बराबर क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई पावर 1/3। सही है बच्चों, आ रहा है सबको समझ में। चलिए सीधे यही मान उठा के यहां रख दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा पूरे का पावर 2/3, सही है, और इनटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा पूरे का पावर 2/3। और ये देखिए ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा पूरे का पावर 2/3 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा पूरे का पावर 2/3। पावर से डरिएगा नहीं, आराम से आपका आंसर आएगा। देखिए यहां पावर सेम ही तो सेम है दोनों में, तो साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहां पर ये बता दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पावर 2/3 हो रहा है कि नहीं। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कॉस की पावर 4/3 थीटा बाई 2/3 थीटा प्लस साइन की पावर 4/3 थीटा बाई कॉस की पावर 2/3। सही है बच्चों। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा पावर 2/3, डरिएगा नहीं, डर तो नहीं लग रहा है देखिए साइन पावर 2/3 थीटा कॉस 2/3 थीटा, ये यहां से डिवाइड होगा, इससे बचेगा कॉस की पावर 2/3 थीटा, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर से ऐड हो जाएंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां उसी तरह से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा कैंसिल, इससे वैल्यू क्या आ गई 1। आंसर है, नोट कर लीजिए, कुछ था नहीं सवाल में, क्वेश्चन में कुछ है नहीं क्या, नहीं ये सब कुछ ही है। ट्रिग्नोमेट्री में जो पैटर्न क्या है, सेट है, जब 2-4 बार आप लगाएंगे तो इसका आंसर अपने आप दिमाग में आ जाएगा। और चूंकि आप जब सीजीएल या सीएचएसएल देना है तो 150 से 200 सेट तो लगा के जाएंगे ही एग्जाम से पहले, मिनिमम सीजीएल सीएचएसएल देना है तो 200 सेट लगाने पड़ेंगे आपको, अगर 160 प्लस रहना चाहते हैं तो। ठीक है 200 सेट, उसमें कुछ ऑफलाइन रहे,
ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहे। मेरे क्या की भी एसटी सॉल्व करिए, अब नया अपडेट करा रहा हूँ सारी एसटी में, ठीक है। तो यहाँ की एसटी करिए, दूसरी जगहों की भी एसटी करिए ऑनलाइन लेकर, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हर जगह कुछ ना कुछ क्वेश्चन अलग मिलते हैं। मेरे यहाँ भी कुछ अलग मिलेंगे, दूसरी जगह कुछ और मिलेंगे। एसटी की बात कर रहा हूँ, ठीक। अब ये नहीं कि यहाँ पढ़ने के बाद कहीं और पढ़िए, ऐसा नहीं, यहाँ सब मैं करा रहा हूँ पढ़ाने के लिए। बाकी प्रैक्टिस की बात अगर की जाए तो कहीं की भी एसटी लेकर आप प्रैक्टिस करिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। 200 सेट आपको लगाने कम से कम। अभी कितने सेट डेली लगाते हैं क्या? एक सेट आप हफ्ते में 2 लगा लेते हैं, ठीक है। कितने पहुंच रहे हैं उसमें? 135। जीएस कमजोर है इसका मतलब आपका। इंग्लिश मीडियम है ना आप तो इंग्लिश ग्रामर पे ध्यान दीजिए, ग्रामर पे मजबूती लाइए। हाँ, इंग्लिश की कोचिंग ले लीजिए, या तो किसी टीचर के साथ प्रैक्टिस बैच कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। किसी टीचर को ज्वाइन करिए प्रैक्टिस बैच के लिए। सुशील सर के यहाँ भी ट्रायल ले सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ जगराम चौराहे पे पढ़ाते हैं। चलिए, यहाँ भी चल रहा है, लेकिन यहाँ वाले सर तो भाग खड़े हुए हैं, अभी पता नहीं कहाँ चले गए। उनके पेट में इतना तेज दर्द हुआ कि बनारसी इलाज कराने लगे 1 हफ्ते से। ये गलत है ना, ये गलत चीज़ है। तबीयत सबकी खराब होती है, मेरी भी खराब होती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उपलब्ध रहूँ किसी ना किसी प्रकार से। ये बड़ा जिम्मेदारी वाला काम होता है बच्चों टीचिंग का। ये नहीं कि आप आए, हवा हवाई पढ़ाए, निकल लिए, 4 दिन पढ़ाए, 6 दिन छुट्टी कर दिए। ये काम नहीं होता टीचिंग में। चलिए देखिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 208। देखिए 208 देखिए, ये कुछ सेट पैटर्न है जो एसएससी की परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत ही बार आए हैं। सब आरडी शर्मा के क्वेश्चन है आपके 10th स्टैंडर्ड। 208 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मेथड 1। ए कॉस क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? m है। और a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बराबर क्या है? n है। वैल्यू किसकी चाहिए? m प्लस n होल की पावर 2/3 प्लस m माइनस n 2/3, इसी की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों हम पहले बेसिक से कर लें, मान रख के भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, कर सकते हैं कि नहीं? कुछ लोगों ने किया भी होगा, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले बेसिक से करते हैं। बेसिक से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? m प्लस n पावर 2/3 की एक वैल्यू निकाल लीजिए और सेम अपोजिट साइन के साथ इसकी वैल्यू लिख दीजिएगा। आया समझ में? ये m प्लस n है तो ये m माइनस n है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आइए चलिए देखिए क्या हो जाएगा। a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस n की वैल्यू बताइए। a साइन क्यूब थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा होल टू दी पावर क्या? 2/3। देखिए यहां भी इस पद में भी a है, यहां भी a है, यहां भी a है और यहां भी a है। सब में से a कॉमन ले सकते हैं, तो जब a कॉमन लेंगे, सुनिएगा, जब a कॉमन लेंगे तो पावर भी 2/3 है। सब में a है कि नहीं है? एक छूट गया क्या? कहां पर? ये a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a है, यहां भी है ना? ठीक, रहेगा ही रहेगा। तो a आपने बाहर निकाला तो a की पावर 2/3 बाहर होगा। आया समझ में? और यहां हो जाएगा cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस cos थीटा। इसको साथ में ले लिया, ठीक है बच्चों। अब प्लस अपना ये साइन क्यूब थीटा रहेगा ही। अब देखिए पूरे का पावर क्या? 2/3 है ही। ये हो गया a की पावर 2/3 और ये क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब और इनटू क्या? 2/3 हो जाएगा। 3 से 3 क्या? कैंसिल। तो इसकी वैल्यू आ गई a की पावर 2/3
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, पावर कितना 2 आ गया। अब बच्चों m प्लस एन होल टू द पावर 2/3 की वैल्यू ये है, तो अगर यहां माइनस हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सब कुछ यही रहेगा, बस यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा और कोई फर्क विशेष नहीं पड़ने वाला है। इसका आंसर देने जा रहे हैं a की पावर 2/3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पावर क्या 2, और यहां देखिए प्लस, इसकी वैल्यू फिर से वही होगी a की पावर 2/3, लेकिन साइन चेंज होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पावर 2। यहां लिख सकते हैं सिमिलरली m माइनस एन पावर 2/3 बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर 2/3 ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का पावर क्या 2, ये हो गया। बताइए बच्चों क्लियर है सबको, होगा कि नहीं, ये सेम चीज आएगा, सारा काम तो वही हो रहा है। अब यहां पर वैल्यू रखिए, रख दिया, a की पावर 2/3 कॉमन, यह आएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये होगा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों अगर हम पूरा ब्रेक करने जाएं तो 2 स्टेप और बढ़ जाएगा, दूरदृष्टि का प्रयोग कर लें, अगर दूरदृष्टि का प्रयोग करें, इसको आप ब्रेक करें, दिमाग से ही ब्रेक करिए, तो केवल यहां कट के क्या आएगा, फाइनली 2 आएगा, क्या आएगा 2, क्यों 2x वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक बार बचेगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 2 a की पावर 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चा नोट करे जिम्मेदारी के साथ, होगा कि नहीं बच्चों। प्यून कहाँ है, छोटू को बोलिए पानी दे दे। हो गया, हो गया बच्चों, कर लिया। आइए अब मेथड 2, फिर से बता दूं क्या, एक बार और, कुछ नहीं करना था, सीधे इसका मान निकालना है। ये आपका a की पावर 2/3 कैसे कॉमन हो रहा है, देखिएगा, सब में a है, होल टू दी पावर 2/3 लगा हुआ है, तो इसको एकदम अलग करना है तो पूरे की पावर 2/3 लगा लेंगे, बाकी a हट गया यहां से। ये cos थीटा प्लस साइन थीटा के होल क्यूब का पैटर्न बन रहा है, होल क्यूब वाला फॉर्मूला याद है कि लिख दूं यहां पर, याद है ना, उसी पैटर्न पे है ये आपका, सही है। तो देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब हो गया, और पावर में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा पावर 3 होल पावर 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, ये पैटर्न है। चलिए हो गया बच्चों, अब आइए मिटाओ इसको। अब देखिएगा मेथड 2, किसी के दिमाग में आया, आ गया, तो चलिए अब बताइए आप लोग। थीटा बराबर 45, कुछ मेहनत नहीं हो जाएगा ज्यादा, थीटा बराबर 0 डिग्री रख लेते हैं, यही रख लें, ठीक। तो m बराबर क्या a और n बराबर 0, आ गया ना ये। आइए देखिए, m की वैल्यू सीधे a हो गई प्लस 0 पावर 2/3, प्लस इसकी वैल्यू a हो गई और इसकी वैल्यू 0 पावर 2/3, बोलिए क्या आ रहा है, a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 मतलब 2a की पावर 2/3, लीजिए आंसर, हो गया। सही है बच्चों, कहीं कहीं मान रखना बहुत फायदा पहुंचाता है और कहीं कहीं टेक्निकल भी हो जाता है, तो चीजों पे ध्यान रखना है आपको। क्या हुआ, कहाँ है छोटू, हम्म, 90 पे भी आएगा, हाँ नहीं आ रहा क्या 90 पे, क्यों नहीं आएगा, आ रहा है, आएगा, यस, हाँ कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, सही कह रहा है। आ रहा है बच्चों सबको समझ में, ऐसे मेथड 2 से कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व। अब आइए चलिए देखिए, अब आपका अगला क्वेश्चन है, हर एक बच्चा देखिएगा, 209
3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर क्या है 5। वैल्यू किसकी चाहिए 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। वैल्यू क्या होगी अंडर रूट, प्लस माइनस लग ही जाएगा पहले से ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो बताइए ए बराबर 3, बी बराबर सी बराबर, गुड, रखिए वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना प्लस माइनस, ये आंसर है प्लस माइनस 3। क्लियर है बच्चों, आ रहा है सबको समझ में? हर एक बच्चा देखेगा, यूट्यूब वाले कमेंट देख लिए जाए जरा, दिखाइए तो। ठीक है सर 209 भी सेट पैटर्न है, कौन सा 209? हाँ यही तो है सेट पैटर्न। नंबर सिस्टम की क्लास नहीं चली है आज, चली तो है नंबर सिस्टम की क्लास। उत्तम सर कहाँ है? उत्तम सर घर पे है, उनकी शादी होने वाली है। हिमांशु सिंह कर 45 पे भी आ जा रहा है, ठीक है सही है। आप लोग मान रख के चेक कर लिया करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइएगा अब आ जाइए 210। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या है m। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या है n। वैल्यू किसकी चाहिए mn की। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। चलिए बच्चों mn की वैल्यू चाहिए, सॉल्व करेंगे, एक तो आ ही जाएगा, रख के देखिए। मान रख के भी चेक करना हो तो ये मेथड 1 हो जाएगा, और मेथड 2 क्या है थीटा बराबर 45। इसको तो सॉल्व कर लेंगे ना नॉर्मली, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हो गया, ठीक है। और 45 रख के भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो क्या रखना सही है, 45 रखना सही है कि डायरेक्ट आंसर देना सही है? डायरेक्ट आंसर, ठीक है, आइडेंटिटी है। 211 डू योरसेल्फ पीछे कराया है मैंने, 212 भी करा दिया है ना, ठीक है। अब कल से नया टाइप शुरू होगा, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। 212 हो गया है, 213 कराऊं? बोला गया है यदि 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस गामा प्लस, चलिए प्लस, बराबर 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा का प्रत्येक पक्ष किसके बराबर है आपको ये दिखाना है। नहीं किसके बराबर नहीं, मतलब इसमें तो दे दिया है कि दिखाइए साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा के बराबर है, लेकिन इस तरीके के 4 ऑप्शन होंगे कि प्रत्येक पक्ष किसके बराबर है ये आप दिखाइए। जैसे एक पीछे वाला स्टार्टिंग का क्वेश्चन था, प्रत्येक पक्ष प्लस माइनस 1 के बराबर था ना एक क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए। ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, आगे फिर आएगा आपकी परीक्षा में, आप देखिएगा। हाल ही में अब पेपर होने वाला है आपका, मार्च अप्रैल सब पेपर ही पेपर है, एक भी सवाल ऐसा नहीं मिलेगा जो मैं ना पढ़ाया हूँ, सबका सब पढ़ाया हुआ आएगा, गारंटी ले लीजिए, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, पेपर उठा के देख लिया करिए, सब पढ़ाया हुआ आता है। चलिए आगे देखिए, अब आप पढ़ के ना जाएं, आप सुस्त बने रहें, जैसे कि जो कि परंपरा है इलाहाबाद के बच्चों की, उसको ही अपना रहे। 90% बच्चे यहाँ पढ़ने वाले नहीं आते, 90%, 10% वाले ही पढ़ने वाले होते हैं, 10%। चलिए एक बड़ा अफसोस हुआ कि एक बच्चा है, उसका 1 साल पहले से मैथ्स यहाँ पढ़ रहा था, फिर उसके बाद नहीं लीवोलन पे पढ़ रहा था, आज मैसेज किया कि सर मेरी वैलिडिटी समाप्त हो गई है। वैलिडिटी में स्पेलिंग, वैलिडिटी की स्पेलिंग क्या लिखा, VALIDITI ऐसे लिखा था वो स्पेलिंग, सोचिए बी से लिखा था स्पेलिंग, बी से। ऐसे बच्चे कैसे सेलेक्ट होंगे भाई? अब उसको हम किस स्तर तक जाके बताएं पढ़ाएं बताइए। ठीक है इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन के लिए इंग्लिश तो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैथ्स।
वैलिडिटी उसको नहीं पता, स्पेलिंग क्या होती है वो नहीं पता, वैलिडिटी लिख रहा है। बताइए वैलिडिटी क्या होता है? ये मतलब ऐसे सीजीएल वाले बच्चे ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो 90% बच्चे इसमें कहते हुए मुझे बहुत ही शर्म आ रही है। तो इलाहाबाद में 90% बच्चे बहुत लो कैटेगरी के हैं, इनका कोई स्तर नहीं है पढ़ने का। 10% बच्चे अच्छे हैं, उसमें कोई शक नहीं, वो सिलेक्शन लेके जाते भी है। 10% भीड़ बड़ी भरी हुई है, सलोरी, बघाड़ा, अल्लाहपुर, कटरा, बैली सब चले जाइए, भीड़ ही भीड़ है। लेकिन उसमें सिलेक्शन लेने वाले लड़के बच्चे बहुत कम है, एकदम नॉन सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं। नॉन सीरियस जिसको कहते हैं, मतलब शर्म आ जाए अगर कोई मतलब देख ले, कोई बच्चा 9th-10th का देख ले, 9th-10th वाले बच्चे को शर्म आ जाएगी कि अरे ये हमारे सीनियर है, कैसे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, मान लिया कि उस तरीके की एजुकेशन नहीं मिल सकी आप लोगों को जैसी आज की डिमांड है, एकेडमिक आपका भले खराब हो गया, लेकिन आज तो आप दिमाग आपके पास है, आज तो आप दिमाग चला पा रहे हैं, आज तो आप अपना अच्छा भला बुरा खुद सोच सकते हैं, आज तो आप किसी पर डिपेंड नहीं है। पढ़ाई के लिए आपको क्या करना है, घर से नहीं पूछना है ना आपको, घर वालों ने तो खुली छूट दे रखी है, 5,000 रुपया महीना देकर, 6,000 महीना देकर। तो आप कम से कम अपने सही दिमाग का प्रयोग करिए। अब जो चीजें नहीं सीख पाए हैं उसको अच्छे तरीके से सीखिए, सुधार करिए। सुधार होना बहुत जरूरी है। देखिए गलतियां हुई हैं, कमजोर हो गए आप, इसका कोई मतलब नहीं है आज के टाइम में। जहां जहां कमियां हैं उसको दूर कर लीजिए, बस आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन लेना तो बहुत छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा काम। सिलेबस आपका डिफाइन है, सब कुछ लिमिटेड है, क्या आना है मैं चिल्लाता ही हूँ कि यही यही पेपर में आने वाला है। उसी तरह से इंग्लिश का सिलेबस है, जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है। जीएस में मान लीजिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अगर लूसेंट उसेंट और घटना चक्र पढ़ लिए तो फिर भी 50% तो क्वेश्चन करके आएंगे भी किसी भी परीक्षा का। जीएस में 50% कर लिया और बाकी मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में अच्छा कर लिया तो हो गया सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अफसोस होगा, 4-6 साल बाद घर लौटना पड़ेगा आप लोगों को बिना नौकरी के, तो बहुत अफसोस होगा कि इलाहाबाद में अगर अच्छे से पढ़ लिए होते सिलेक्शन हो जाता। अफसोस अभी नहीं हो रहा है, जब आपके साथ के जैसे आप ही लोगों में बगल वाला आपका सिलेक्ट होकर चला जाएगा ना, तब मुंह लटक जाएगा, तब समझ में आएगा। और उस समय मुंह लटकाने का कोई फायदा नहीं है, बात समझिए हमारी। तो दुनिया में फिर सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिना पैसे के। किससे पापा मम्मी कब तक देंगे भाई पैसा? वो भी तो बहुत मुश्किल से कमा कमा के पैसा किसी तरह से आपके लिए व्यवस्था करके दिया जाता है। जिसके 2-3 बच्चे पढ़ने वाले हैं, किसी के 2 बच्चे बाहर रह के पढ़ने वाले, कैसे वो अपना मैनेज करता होगा खर्चा, आप खुद सोच लीजिए। मैक्सिमम बच्चे तो मध्यम श्रेणी परिवार के ही हैं। किसी का 50 बीघा खेती भी है तो भी वो क्या है, मध्यम श्रेणी में ही आएगा। तो खेती से पैसा थोड़ी आपका, ऐसा थोड़ी है कि करोड़ों रुपए आ रहा है। ये थोड़ी, भले आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो, जमीन हो, घर हो, सारी चीजें, लेकिन वो सब तो अचल संपत्ति है ना। ऐसा तो नहीं है तुरंत आप लिक्विड फॉर्म में उसको पैसे के रूप में चेंज कर लेंगे और अपना यूज कर लेंगे, अच्छे से रह लेंगे, खा लेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो आप जो है अपना सिस्टम बना सकते हैं केवल और केवल पढ़ाई से। 70,000 60,000 की नौकरी मिलेगी अगर आप सीजीएल की अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। और मान लिया ठीक है अभी नए नए हैं तैयारी में, तो अगले साल मजबूती से दीजिए, सीईटी का पेपर दीजिए, उसको अच्छे नंबर से क्वालिफाई करिए, फिर मेंस में बैठिए। बहुत सारे ऑप्शन है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और नहीं पढ़ने वालों के लिए तो बहुत सारे बहाने। मम्मी बस 0.25 से रुक गया इस बार, अगली बार हो जाएगा, बहाने तो उनके लिए तमाम है। ठीक है, तो बहानों के पीछे अपने को मत छुपाइए, सच्चाई का सामना करिए, वास्तविकता का सामना करिए, अपनी कमजोरी को, अपनी कमियों को पहचानिए, उनको दूर करिए, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करिए। ये नहीं एकदम देहाती टाइप की स्टडी कर रहे हैं। अब बताइए, महान देहाती वो बच्चा, वैलिडिटी क्या होता है भाई? बड़ा शर्म आया, मैं उसको कुछ बोला नहीं, अभी मैं फोन करूंगा उसको मैं मैसेज करूँ, मतलब मैसेज उसने किया है, मैं फोन करूंगा रात में उसको और अच्छे से हड़काऊंगा। चलिए देखिए, अब बच्चों 212 हो गया। सीजीएल की तैयारी करने वाला बच्चा, उसको वैलिडिटी नहीं पता, बता क्या तैयारी करेगा, क्या तैयारी करेगा भाई? चलिए देखिए आगे देखिएगा 213। अच्छा 213 ही तो है ये बच्चों। इसमें आपका मन, आप यहां पर चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें किससे, 1 माइनस कॉस अल्फा से, फिर 1 माइनस कॉस बीटा से, 1 माइनस कॉस गामा से। तो यहां भी सेम चीज से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, की मान पर प्रभाव ना पड़े। या अगर यहां पर 1 प्लस कॉस अल्फा से, 1 प्लस कॉस बीटा से, 1 प्लस कॉस गामा से मल्टीप्लाई करें, तो यहां भी उसी चीज से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मान पर प्रभाव ना पड़े। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां किससे, यहां
कॉस क्या, इसमें भी वही मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताइए क्या, वन प्लस क्या हो जाएगा बताइए, 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस बीटा है ना बच्चों, बीटा का होल स्क्वायर प्लस है, और 1 प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर। जरा इसको बोल दीजिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा, फिर सही है ना। अब देखिए 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस बीटा, 1 प्लस कॉस गामा बराबर ये क्या, साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। बच्चों देखिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया जाए, स्क्वायर हट जाएगा, अच्छा स्क्वायर लगा देना, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा, दोनों और स्क्वायर है ना बच्चों, स्क्वायर हटा दीजिए, बराबर क्या आया साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब आप बता दीजिए एक बार लगाने के बाद क्या ये क्वेश्चन दोबारा लगाना पड़ेगा आप लोगों को, बताइए। एक बार लगाने के बाद कभी दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा, आराम से कर लेंगे आप लोग। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आ गया सबको समझ में। आप अगर पलट के भी माइनस वाले से यहां मल्टीप्लाई करते तो भी आंसर क्या आता, सेम ही आता, कोई अंतर ना आता आंसर में। कोई जरूरी थोड़ी कि रटा रटा है इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, आप माइनस वाले से मल्टीप्लाई करिए, आंसर सेम आना है, बस कोई फर्क नहीं होना। आपको समझ में आया क्या, वैल्यू पुट मतलब नहीं 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 रखिएगा, ठीक है, वो और लेंदी होगा, कोई मतलब थोड़ी है उसको ऐसे करने का। आप भले बराबर दिखा दें कि हाँ ठीक है अल्फा बीटा गामा की इन वैल्यू से ये सेटिस्फाई हो रहा है, कर लिया ठीक है सेटिस्फाई आपने, लेकिन कितना लेंदी हो जाएगी ये तो सोचिए। ये तो एक बार में दिखाई दे रहा है, इसका आंसर यही आएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, एक ही बार में दिख रहा है। बच्चों जरा जिम्मेदारी निभाइए अपनी आप लोग, कल नया टाइप चलेगा, आज कोई नया टाइप शुरू नहीं हो पाएगा, कल मैक्सिमम मिनिमम चलेगा। इंपॉर्टेंट है, गायब मत हो जाइएगा, जिम्मेदारी से पढ़िएगा। और कल मैं लूंगा टेस्ट ओरल, क्वेश्चन लगवाऊंगा लास्ट टाइम में 5-7 मिनट, और जो नहीं लगा पाया प्रूव दैट वाले सवाल उसको हम प्रूव कर देंगे कि वो गधा है, ठीक है। क्या है 210 डिस्कशन नहीं हुआ था क्या सैटरडे को, क्या